तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सच में भी 180 डिग्री होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है इसके बारे में कि होता कैसे। आज हम लोग साबित करके देखेंगे कि सच में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इस प्रकार से होता है। उसमें एक रचना करना पड़ता है। हल हम लोग शुरू करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें रेखा खींचना पड़ता है, उसके लिए हम लोग रचना करेंगे। रचना में हम लोग लिखेंगे AB के समांतर C बिंदु से रचना करेंगे हम लोग AB के समांतर C बिंदु से एक रेखा, और इसका नाम रख देंगे, इस बिंदु का D, इस बिंदु का E नाम रख देंगे। अब लिख सकते हैं हम लोग AB पैरेलल D। इसके समांतर एक लाइन खींचा D जो C बिंदु से होकर जाता है। अब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। रचना की हम लोग, रचना करने के बाद लिख सकते हैं AB पैरेलल D। AB पैरेलल D हो गया। अब क्या करते हैं, एक मिनट ध्यान देना है कि ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एकांतर कोण से समान हो जाता है। एकांतर कोण से समान हो जाता है ये अगर में है कि अगर किसी समांतर रेखा के युग्म को कोई अन्य तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होता है। अब AB और D दो समांतर रेखा है। अब इस दोनों समांतर रेखा को एक अन्य तिर्यक रेखा AC काट रहा है। AC काट रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होना है, बराबर होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। इस कोण का नाम रख लेते हैं X, इस कोण का नाम रख लेते हैं हम लोग Y। अगर इस कोण का नाम हम लोग X रखते हैं, इस कोण का नाम Y रखते हैं, या इस कोण का नाम Z रख लेते हैं, Z रख लेते हैं। इसका नाम X है, इसका नाम Y है और इसका नाम Z है। तो इस कोण के बराबर अगर ये कोण होता है तो ये अगर X है तो ये भी X होगा, फिक्स है, एक होगा X होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं कोण DCA बराबर कोण BAC। ये दोनों बराबर हुआ कैसे, तो ये जो दोनों बराबर होगा, इस बराबर होने के नियम को हम लोग कहेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर है। फिर ये वाला कोण जो है ECB कोण ECB बराबर इस कोण के बराबर ये कोण होगा एकांतर कोण से। ये और ये पैरेलल है, उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ECB कोण ECB बराबर कोण ABC, कोण ABC। और ये जो बराबर हुआ ये भी एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो कोण बन रहा है, हम लोग जानते हैं कि किसी एक बिंदु पर एक सरल रेखा के एक ओर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। अर्थात कोई एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ यहाँ से कोण बनना शुरू हुआ और ऐसे कोण बन गया, तो ये वाला कुल कोण जो होता है इस बिंदु पर ये 180 डिग्री का होता है। अर्थात अगर ये कोई लाइन है, इस लाइन के इस बिंदु पर हम लोग कोण देखेंगे, लाइन के एक और लाइन कोण देखेंगे, तो वो वाला कोण 180 डिग्री का होता है। अर्थात
इधर से 180 डिग्री का होता है और इधर से भी 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण, ये यहाँ से लेके ऐसे ऐसे, ये सब मिला के कुल कोण ऐसे जो बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला कोण जो बन रहा है, ये कुल मिला के 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ के हिसाब से लिख सकते हैं कि कोण, इस कोण का नाम लिखेंगे DCA, नाम लिख चुके हैं हम लोग DCA। तो कोण DCA प्लस कोण, इस कोण का नाम लिखेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इस पूरा कोण को लिखने के लिए इसको लिखेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, इस कोण का नाम हो जाएगा ACB, कोण ACB प्लस कोण ECB B, इस कोण का नाम ECB होगा। अब यहाँ हम लोग अभी जस्ट देखें कि यहाँ एक ही और कोण जो बनता है, मतलब इस लाइन पर, इस बिंदु पर, इस तरफ से जो कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको और इसको तीनों को जोड़ दिए तो यहाँ से लेके ये वाला कोण ऐसे बन रहा है। अब ये वाला जो कोण बन रहा है उसको हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू 180 हो रहा है। अब ध्यान देने की बात है कि DCA का वैल्यू क्या है, तो BAC है। DCA ये वाला कोण का वैल्यू ये है, दोनों इक्वल है, तो DCA जहां है उस DCA के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, DCA के जगह पे लिख सकते हैं BAC प्लस ACB है, ACB को हम ACB ही हम लोग रहने देते हैं, ये हो जाएगा ACB, एंगल ACB प्लस ECB ये वाला एंगल है और इस एंगल का वैल्यू है ABC के बराबर। तो इसके जगह पे इसको रख सकते हैं प्लस एंगल ABC। अब ये मिला के हो जाता है कितना डिग्री, 180 डिग्री, हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब ये वाला जो एंगल है BAC, ये BAC ये वाला एंगल इस त्रिभुज का एंगल है, त्रिभुज का कोण है। नेक्स्ट ACB जो कोण है, ACB ये वाला कोण है, ये भी त्रिभुज का ही कोण है। फिर देखते हैं हम लोग ABC ये वाला कोण है जो त्रिभुज का कोण है। तो हम लोग अब यहाँ रिजल्ट तक पहुंच गए, यही हम लोग को साबित करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस लाइन से चलते चलते इस त्रिभुज के तीनों एंगल पर हम लोग पहुंचे कि तीनों एंगल का वैल्यू, अगर त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ा जाए तो उसका मान 180 डिग्री होता है। प्रूफ हो चुका है।